गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कृष्णा ऑनलाइन क्लासेज। आज हम नेक्स्ट इसका टॉपिक जो है लेसन फर्स्ट का फ्रेंच रिवोल्यूशन, आउटबर्क ऑफ द रिवोल्यूशन, क्रांति का विस्फोट है, वो शुरुआत है, वो कैसे हुआ। लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्स फॉर रीजन्स यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो लुई 16 था वो टैक्स क्यों बढ़ाना चाहता था। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। क्या आप ये सोच सकते हो उसने ऐसा किया, किस प्रकार किया होगा, या ये इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। इन फ्रेंड्स ऑफ द ओल्ड रिजीम द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। पहले जो प्राचीन समय में फ्रांस था उसमें राजा के पास ये शक्तियाँ नहीं थी कि वह अपने इच्छा से टैक्स बढ़ा सके। रेदर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेज। वह जो स्टेट जनरल था उसकी मीटिंग बुलाता था और वह स्टेट जनरल होती थी, वह ही ये न्यू टैक्स जो लगाने होते थे वो पास करता था, इसका कानून। द स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो स्टेट जनरल होती थी उसमें 3 स्टेट के लोग अपने प्रतिनिधि भेजते थे। हाउएवर द मोनार्च अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। लेकिन जो राजा होता था उसके हाथ में ये पावर होती थी कि वह इसकी मीटिंग कब बुलाए। द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। जो पिछला समय था जब ये मीटिंग बुलाई गई थी वो 1614 था। ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेज। 5 मई 1789 को लुई 16 ने एक असेंबली बुलाई स्टेट जनरल की नए टैक्स पास करने के लिए। ए रिस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साइल वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट। एक शानदार महल है वो इसके लिए तैयार किया गया। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव each who were seated in row facing each other on 2 साइड। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो कि आगे की पंक्ति में एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। जबकि जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो 600 मेंबर आए जो कि उनके पीछे बैठाए गए। द थर्ड वो खड़े उनके पीछे खड़े थे। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रोस्पेरियस एंड एजुकेटेड मेंबर। जबकि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो ज़्यादा अमीर थे, समृद्धशाली भी थे और शिक्षित भी थे। पीजेंट, आर्टिसियन एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। किसानों को, कलाकारों को, औरतों को इसमें भाग लेने की इजाज़त नहीं थी। हाउएवर देयर ग्रीवेंस एंड डिमांड्स वर लिसन इन सम 40,000 लेटर विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रोट विद देम। लेकिन किसानों और जो वर्कर थे उनकी जो मांगे थी वो 40,000 जो पत्र उनके द्वारा लिखे गए थे जो उनके प्रतिनिधि वहाँ लेकर आए थे। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। पहले जो स्टेट जनरल होती थी उसकी जो वोट की कीमत थी एक स्टेट की एक कीमत रखी जाती थी, जो कि दिस टाइम टू लुई 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। इस टाइम में भी लुई 16 चाहता था कि वही जो पुराना जो नियम था वही लागू किया जाए। बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्ट बाय द असेंबली एज ए होल, हाउएवर वेयर ईच मेंबर्स वुड हैव 1 वोट। लेकिन जो अब थर्ड स्टेट के लोग थे वो ये मांग कर रहे थे कि असेंबली में हर व्यक्ति जो वहाँ प्रतिनिधि है उसकी कीमत 1 वोट है, तो एक मेंबर को 1 वोट डालने का अधिकार हो। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो फिलोसफर हुए मॉन्टेस्क्यू और रूसो, उन्होंने इस क्रांति की अगुवाई की थी। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी इस बात का जिक्र था कि ये हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार होना चाहिए कि एक जो वोट की कीमत 1 होनी चाहिए। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। और जब राजा ने उनका ये प्रपोजल अस्वीकार कर दिया तो थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो असेंबली के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट, अपना आंदोलन है वो शुरू कर दिया। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्व एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। जो स्टेट जनरल थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो अपने आप को फ्रांसीसी जो क्रांति का अगुवाई करने वाले होते हैं वो अपने आप को मान रहे थे।
On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles. वो 20 जून को एक टेनिस कोर्ट का जो ग्राउंड था वहाँ पर इकट्ठा हुए वर्साइल का. दे डिक्लेयर देमसेल्फ ए नेशनल असेंबली एंड सोर नॉट टू डिस्प्रेस टिल दे हैड ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च. उन्होंने कसम खाई कि तब तक ये जो हमारी असेंबली है इसको हम बैठ के वो भंग नहीं करेंगे जब तक कि हम फ्रांस के लिए एक ऐसा संविधान ना बनाया जाए, जिस संविधान नहीं बना लेंगे जिसमें जो राजा है उसकी शक्तियों को सीमित किया जाए. दे वर लेड बाई मीराबाई एंड एबे से मीराबाई was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privilege. जो मीराबाई और आबे से थे उन्होंने इसका अगवा किया, जबकि वो एक नोबल फैमिली में पैदा हुए थे. वो चाहते थे कि जो समाज है उसमें जो लोगों को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हुए हैं उनको दूर किया जाए. ही ब्रोट आउट ए जर्नल, उन्होंने एक पत्रिका निकाली. एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच, और एक बहुत ही शानदार भाषण दिया टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्साइल, जो कि वर्साइल के जो टेनिस कोर्ट में लोग जमा हुए थे उनके सामने. एबेसियाज ओरिजिनली प्रिस्ट, एबेसियाज जो थे वो एक प्रिस्ट थे. रोट एन इन्फ्लुएंशियल पम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट, उन्होंने एक बहुत ही प्रभावशाली पत्रिका लिखी व्हाट इज द थर्ड स्टेट. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. जब वर्साइल में असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगी हुई थी, बाकी फ्रांस में उस समय आंदोलन चल रहा था. ए सेवर विंटर हैड मींट ए बैड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज ओपन, बेकर एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज. जब बहुत अधिक ठंड पड़ रही थी और जो खेती है उस वो अपने बुरे दौर में थी, तो जो ब्रेड की जो कीमतें वो बढ़ गई थी और जो बेकर्स लोग थे उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया. उन्होंने कालाबाजारी करनी शुरू कर दी, जमाखोरी करनी शुरू. आफ्टर स्पेंडिंग हावर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप. भूखे लोगों की बेकरी के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी. औरतें भी उसमें होती थी जो बहुत अधिक गुस्से में होती थी वहाँ. एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, और उसी समय राजा ने सेना को पेरिस की तरफ जाने के आदेश दिए. 14 जुलाई द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टिल, और 14 जुलाई के दिन जो बास्टिल के जो किला था वो उत्तेजित जो लोग थे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनोर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप. लेकिन गाँव में लोगों के बीच में एक अफवाह फैली हुई थी कि जो राजा है, जो उनका गांव का जो मालिक है, जो भी भूस्वामी था, उसने कुछ लठेत जो ले लिए थे वो उनकी फसल है वो बर्बाद करना चाहते थे. कॉन्टिन्यू फ्रीज ऑफ फियर पीजेंट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होर्स एंड पिचफोर्क एंड अटैक्ड चेटेक्स. जो गांव के लोग थे उन्होंने कुदाल बेलचे लेकर आक्रमण कर दिया. जो उनका जो मुखिया गांव का जो होता था उनके ऊपर, किलों के ऊपर आक्रमण कर दिया. दे लुक्ड होर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग, उन्होंने अनाज लूट लिया, डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला डाला. रिकॉर्डिंग ऑफ मैनोरियल ड्यूज, जो उनके बाकी के कर्जों का जो रिकॉर्ड था उनको जला डाला. लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज. बहुत सारे जो नोबल लोग, जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो दूसरे देशों में अपने घर छोड़कर भाग गए. Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally according recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution. लुई 16 ने जो प्रजा की जो शक्ति थी उससे भयभीत होकर नेशनल असेंबली को मान्यता दी और यह भी मान लिया कि उसकी शक्तियों पर संविधान का जो अंकुश है वो रहेगा. ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड ए डिक्री एबॉलिशिंग द फेडरल सिस्टम ऑफ ओबलाइजेशन एंड टैक्सेस.
4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली करों और करते और उनके बनने वाली जो सामंती व्यवस्था थी उसके उन्मूलन का जो आदेश है वो पारित कर दिया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज, जो जिनको विशेषाधिकार प्राप्त थे उनको विशेषाधिकार छोड़ने के लिए बाधित किया गया। टिथ वर अबोलिस्ड एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड, जो तिथ कर जो चर्च के द्वारा लगाया जाता था उसको भी हटा दिया गया और भूमि जो उनकी चर्च की जो भूमि थी वो भी सरकार के द्वारा जब्त कर ली गई। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 मिलियन लीवर्स। इस तरह से कम 2 मिलियन लीवर के करीब संपत्ति पर सरकार का अधिकार हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो टुडे you will read this lesson carefully. Thank you.